ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमें कॉल आई, लेकिन इस तरह की कॉल पहली दफ़ा आई। सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप खान साहब के ऊपर भी तनकीद करें। पीटीआई कौन सी ऐसी जमात है जो किसी को लिफाफा देगी? वो तो पानी नहीं पूछते किसी से। अगर सवाए मेरी महीने की तनख्वाह के अलावा कोई और एक ठेला भी बाहर से आया, उन्होंने प्रोफेशन ही छोड़ दिया। न्यूट्रल में रह नहीं सकता। वतन के साथ मोहब्बत करने वाला, अपने मुल्क की फ़ौज की यूनिफॉर्म को सल्यूट करने वाला, तराने पे खड़े होने वाला अगर गद्दार है, ये सिर्फ और सिर्फ बुज़दिल आदमी करता होता है। और इतना अगर तुम्हारे अंदर, तुम माई के लाल हो, तुम्हारे अंदर दम है जो तुम मुझे धमका रहे हो, तो एक दो मुझे टच करके दिखा दो। इवन मैंने अपने वसीयती पैगामात भी लिखवा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको जमील फ़ारूकी से। जिस तरह आप सब जानते हैं कि कल परसों से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहे थे #वी स्टैंड विद जमील फ़ारूकी। स्टोरी तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको प्राइवेट नंबर से कॉल्स आई, फिर कॉल्स पे क्या बात हुई, ये आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये तमाम सिनेरियो क्या था और अब जो है वो किस हालत में है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, ये सब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो वेरी मच। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि प्राइवेट नंबर से कॉल्स आना क्या मकसद है, क्यों कॉल्स आई आपको? देखें, ये सिलसिला आज का नहीं है। प्राइवेट नंबर्स से या अननोन नंबर से कॉल्स किसी भी मुल्क के किसी भी शहरी को जा सकती हैं, और जब स्टेट लेवल के ऊपर कोई कॉल करता है तो उसको रिगार्ड भी हम लोग करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमें कॉल आई, लेकिन इस तरह की कॉल पहली दफ़ा आई। इससे पहले हमसे मिलने के लिए कहा जाता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बैठते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं। और जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं ना, उनके ऊपर आप बैठ के बात भी कर लेते होते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमें इसको सेफ गार्ड करना होता है, हम उसका एक पिलर है। लेकिन जिस तरह से इस प्राइवेट नंबर से कॉल आई, दैट वाज क्वाइट अनोइंग कि कोई मुझे कॉल करके ये कह रहा है कि इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है। सर जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान आपका मामा लगता है, क्या मतलब क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से डायरेक्ट इस तरह की बात कर देना, आपका रिएक्शन क्या था? उसकी वजह ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो हाँ, इट्स क्वाइट फनी। एक तो बंदा जिसको वो कॉल कर रहे हैं उनको पता है कि ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फॉलोइंग है। एक एक ट्वीट के 50-50 हज़ार जो है ना लाइक्स और रीट्वीट्स होते हैं। तो ये बंदा कंसिस्टेंटली एक ही लाइन के ऊपर बात कर रहा है, तो इसको डेंट किया जाए। डेंट करने का एक तरीका होता है कि आप उसको या तो आप उसको उठा लेते हैं, या आप उसको धमकी देते हैं, या आप उसको बाबर कराने की कोशिश करते हैं कि आप ये काम करना बंद कर दें। तो उसका मकसद जो मुझे समझ आया वो यही था कि आप जो है सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप खान साहब के ऊपर भी तनकीद करें, क्यों नहीं करते? और तुम्हारा मामा लगता है कि मतलब ये होता है, ये पटवारी सोच होती है, ये सोच थानेदार की सोच होती है। वो जब किसी को धमकाना चाहता है ना, इसी तरह धमकाता होता है कि शायद ये चुप हो जाएगा। उनको नहीं पता कि सामने बंदा बैठा है, ये मल्टी मास्टर डिग्री होल्डर है, अमेरिका से पढ़ के आया है, आपकी इस धमकी में मैं नहीं आने वाला। हाँ, एक बात हो सकती थी, आप बड़े डिसेंटली अपने नोन नंबर से बड़े तरीके, अभी तो आई है ना मेरे साथ मिलने के लिए, आप बड़े तरीके से मुझे मैसेज करते, कॉल करते, इंट्रोडक्शन कराते। I would have offered you a fantastic cup of tea at my home. मैं बुलाता, और आपको यकीनन टी फैंटास्टिक लगनी थी, तो मैं बुलाता, आपको पिलाता, मैं आपकी बात सुनता और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जिस तरह आपने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो फिर उसका रिएक्शन आपने देख लिया। वी स्टैंड विद जमील फ़ारूकी टॉप ट्रेंड था, रिएक्शन आया, पब्लिक का रिएक्शन आया। तो इस तरह से आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 3 बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, एवरीबडी नोज़। इसी तरह से इंटरनेशनली भी अगर कोई अननोन नंबर से कॉल करता है उसका भी पता चल जाता होता है। तो हमें पता है कि कहाँ से, किस तरह से, कैसे, कौन कॉल करता है, और ये सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, ये 2022 है, इसके अंदर आप किसी को थ्रेट करेंगे वो रिबल्टल देगा। हम कोई वो लिफाफा जर्नलिज्म के परवरदा नहीं है कि हमें कोई झुका लेगा, हम झुक जाएंगे। हमें सर व्हाट इज़ लिफाफा जर्नलिज्म? आजकल के लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं हर चीज़ से, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत उन्हें समझा दें। देखें, जिस तरह का जर्नलिज्म जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका स्टार्ट है, ठीक है, इसमें आपको बाय लाइन, अभी तो आपको इंटरव्यूज़ मिल गया, यू आर लकी वन कि आप इंटरव्यूज़ कर रही हैं, लेकिन शुरू में आपको बाकायदा स्टोरीज़ बनाना होती हैं, बैठ के काम करना होता है। इनिशियली हमने भी किया था, तो वो बाय लाइन्स को आपको फॉलो करना होता है। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं हूँ, इस पॉइंट के ऊपर जो जर्नलिज्म कहलाता है वो ओपिनिएटेड जर्नलिज्म कहलाता है, यानी आपकी ओपिनियन से किसी को फ़र्क पड़ रहा होता है। यानी मेरी ओपिनियन से
अगर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उनको फर्क पड़ रहा है, और अगर अपोजिशन के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा तो उनको भी फर्क पड़ रहा है प्लस वे में। तो इन दोनों सूरतों के अंदर मेरे ओपिनियन से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो एक आम आदमी को लगता है कि शायद ये बंदा उससे लिफाफा ले रहा है। अब मुझे बताएं कि पीटीआई कौन सी ऐसी जमात है जो किसी को लिफाफा देगी? वो तो पानी नहीं पूछते किसी से। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है उससे किसी को यकीनन फ़र्क पड़ सकता है। अब इस सिचुएशन में जिसके ओपिनियन से किसी ऐसी जमात को फ़र्क पड़े जो टोकरा देने में मशहूर हो, तो वहाँ तो समझ में आती है कि आप लिफाफा ले सकते हैं। बाकी जगहों से आप तवक्को ना रखें, अगले तो पानी नहीं पूछते आपसे। यू थिंक सो कि आजकल जो पाकिस्तानी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दो धड़ों में ना तकसीम हो चुका है। दो नहीं, कई धड़ों में। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि अगर एक ले सकता है तो शायद दूसरे ने भी लिया हो? ये डिपेंड करता है, दिस कुड बी ए पॉसिबिलिटी। और लिफाफे की भी कई टर्म्स हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आप किसी से फेवर ले रहे होते हैं, किसी से कोई काम करवा रहे होते हैं, किसी से कहते हैं यार ये मेरा फलां बच्चा है, इसका एडमिशन करा दो, फलां भांजा है, इसकी नौकरी लगवा दो। अच्छा, लिफाफों के भी डिफरेंट इकसाम जी, अब वो दौर नहीं रहा कि आपको 3,000 रुपए को शॉपर में बंद करके दे दें, वो नहीं होता। लेकिन उसको आप अगर चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो किसी का कैरेक्टर एग्जामिन करने का एक तरीका होता है। वो ये होता है कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट में थे पीटीआई वाले, तो एक मजहबी जमात के ऊपर शेलिंग हो रही थी शदीद किस्म की वजीराबाद में। मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन लाहौर में उनके बाद स्ट्रेट फायर हुए थे। उनमें से मैं वाहिद एक यंग जर्नलिस्ट में से वाहिद बंदा था जो खान साहब के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। मैं लड़ पड़ा था कि आप लोग ये फायरिंग करके गलत कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं किसी की हमदर्दी में था, इसलिए समझा रहा था कि ये पावर से कभी भी आप अपने अफेयर्स नहीं चला सकते। और अब जब ये इनके साथ हुआ है तो अब मैंने इनको बाकायदा याद दिलाया कि आप उस वक्त जब कर रहे थे हम आपके खिलाफ खड़े थे, अब आपके साथ हो रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये डिपेंड करता है, आप उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि यार एक बंदा है वो कनात के साथ किस तरह के लाइफस्टाइल में रहता है। आप इस मुल्क के अंदर कितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, FIA है, ठीक है, नैब है। मैं ऑफ़र करता हूँ अपने तमाम, अपनी फैमिली से लेकर ना अपने फैमिली तो खैर मेरी वैसे ही नहीं है, दूर दराज के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब तक, कि यार आप जाएं, उनके अकाउंट्स क्या, उनके असासाजात चेक कर लें। अगर सवाए मेरी महीने की तनख्वाह के अलावा कोई और एक ढेला भी बाहर से आया उन्हें मैं प्रोफेशन ही छोड़ दूँगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा क्या है, जो बात है जो अच्छा, और ये बात उनको भी पता है कि इसका कोई वीक पॉइंट ही नहीं है, हम इसको पकड़े तो कहाँ से पकड़े। आप मुझे बताएं, आप न्यूट्रल हैं या नहीं है? न्यूट्रल में रह नहीं सकता। देखिए, सहाफ़ी जिसके बारे में कहा जाता है ना कि सहाफ़ी तो न्यूट्रल होते हैं, ये गलत टर्म है। उसकी रीज़न बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, बल्कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया चले जाएं, अमेरिका, UK, जो कॉरपोरेट जर्नलिज्म होता है ना, कॉरपोरेट जर्नलिज्म वो कमर्शियल बेस्ड होता है, कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ होता है। तो उसमें जो इदारे की एडिटोरियल पॉलिसी होती है ना, वो उस कमर्शियल से जुड़ी हुई होती है कि कमर्शियल कौन दे रहा है या उनको पैसा कौन दे रहा है। तो उस एडिटोरियल पॉलिसी के साथ आपके जर्नलिस्ट की ओपिनियन भी जुड़ी हुई होती है। जिस तरह आप ARY का कहते हैं कि यार ARY तो प्रो PTI चल रहा है क्योंकि उनका कमर्शियल इंटरेस्ट उधर है, जियो प्रो PMLN चल रहा है क्योंकि उनका कमर्शियल इंटरेस्ट उधर है। इसी तरह उसका सहाफ़ी भी प्रो चल रहा होगा क्योंकि उसकी जॉब उनसे जुड़ी हुई है, एडिटोरियल पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है, अपने इदारे से कनेक्ट। एग्जैक्टली। तो इसमें हमें ये सोचना होगा कि जब आप कमर्शियल एंटिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो आप न्यूट्रल नहीं हैं। और कोई भी जर्नलिस्ट न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि ओपिनियटेड जर्नलिज्म के दौरान न्यूज़ में और करंट अफेयर्स में फ़र्क है। जब आपकी न्यूज़ होती है ना, न्यूज़ में आपकी सारी बायलाइंस देखनी होती है। अच्छा, न्यूज़ में भी एक और चीज़ आ जाती है, उसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग। कि आपको कहीं से किसी की कॉल आ गई तो आपने उसके ऊपर एजेंडा सेट किया, आपके डायरेक्टर ने कह दिया कि इसको इस तरह से करना है जी। जब आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप एजेंडा पूरा सेट कर रहे हैं। तो नो जर्नलिज्म इज़ न्यूट्रल जर्नलिज्म। और इस दुनिया में अगर कोई समझता है कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो गैर जानिबदार है, तो सबसे पहले वो अपने मुंह पे चपेटे मारे। फॉक्स न्यूज़ को ले लें, स्काई न्यूज़ को ले लें, BBC को ले लें, आप CNN को ले लें, आप इंडियन टीवीज़ को ले लें, पाकिस्तान के चैनल्स को ले लें। अगर कोई ये कहता है तो वो फिर जमात इस्लामी तो हो सकती है और कोई नहीं। क्योंकि आपकी ओपिनियन से, यानी मेरी ओपिनियन है, मैं कहूँ कि यार आमना भी अच्छी है, समीना भी अच्छी है, लाइबा भी अच्छी है एक ही वक्त में, और तीनों एक दूसरे की एंटी हैं। वो आप तीनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं और मैं तीनों की तारीफ कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह मैं ये कहूँ कि PTI भी अच्छी है, PMLN भी अच्छी है, PPP भी अच्छी है, तीनों अच्छे हैं और तीनों एक ही वक्त में बुरे हैं। तो ये होता है न्यूट्रल होना, यही होता है ना। तो मैं तो नहीं हो सकता ऐसा।
अच्छा मुझे बताएं कि आजकल के जो सहाफ़ी हैं वो क्यों जो इतने ज़्यादा टारगेटेड मतलब टारगेट हो रहे हैं, लाइक आप हैं, फिर अरशद शरीफ हुए, इमरान रियाज खान हुए और अयाज़ अमीर के बारे में जो पिछले दिनों एक चीज़ सामने आई थी, तो आखिर ये क्या वजह है कि ये क्यों सहाफ़त और सहाफ़ी क्यों टारगेटेड है? इसके पीछे बड़ी रीज़न्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब डिसाइड करने वाले ये डिसाइड करें ना कि कौन ट्रेटर है कौन नहीं है, और ओपिनियन देने वाले को क्या ओपिनियन देनी चाहिए, तो उनको पहले ना अपनी अकल का टेस्ट करा लेना चाहिए। उसको कहते हैं लिटमस टेस्ट। आज से 8 महीने पहले तक इस मुल्क के अंदर हामिद मीर गद्दार था जी। जब उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर कुछ जुमले बोले थे और कहा था थैंक यू वेरी मच, आपको याद होगा, ठीक है। और हमें बिठा कर ये चीज़ बावर कराई गई थी कि जी आप किस तरह के लेजेंड्स के फुटप्रिंट्स पर चलेंगे। क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाले बच्चे कहें कि जमील फारूकी या इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं वो हामिद मीर के नक्शे कदम पर चल रहे थे? ये हमें कहा गया। जी जी। और फिर अचानक से पता चलता है जब बिलावल यहाँ पर रैली लेके आता है तो शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब अनाउंस कर देते हैं कि हम तो हामिद मीर को लॉन्च कर रहे हैं, रीलॉन्च कर रहे हैं। क्या आसिफ अली जरदारी ये कर सकता था? वाज ही दिस दैट मच कैपेबल कि वो हामिद मीर साहब को दोबारा से टीवी चैनल पे बिठवा सकते? नहीं। ये जहाँ से रोका गया वहाँ से उठाया गया। उनकी नज़र में उस वक्त वो गद्दार थे, उनकी नज़र में आज हम गद्दार हैं जो 5-6 एंकर हैं। तो ये अब डिफाइन कर लें पहले कि मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाला, वतन के साथ मोहब्बत करने वाला, अपने मुल्क की फ़ौज की यूनिफॉर्म को सल्यूट करने वाला, तराने पे खड़े होने वाला अगर गद्दार है तो सबसे पहले मैं गद्दार हूँ, फिर इमरान रियाज खान गद्दार है, फिर मैं गद्दार हूँ, फिर अरशद शरीफ गद्दार है, फिर साबिर शाकिर गद्दार है, और इसी क्लैन के बाकी तमाम लोग गद्दार हैं। तो गद्दार की डेफिनेशन को आपको रिविज़िट करना होगा। अब दुनिया में हर चीज़ अपडेट होती है। मेरा फ़ोन है ना, हर आधे घंटे के बाद अपडेट होता है। तो वो जो कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा, उनको पहले अपने वेयर हाउस का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना चाहिए। 80 साल पुराना चल रहा है, उसको अब ठीक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक जो पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि प्राइवेट नंबर से आपको कॉल्स तो आ गई, तो बातें क्या हुई वो ज़रा डिटेल में बताएं। मुझे बस, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन था बदतमीज़ी थी। And he was the person sitting on the other side was not even capable of introducing himself। पहली बात, ये पहली दफ़ा हो रहा था। वरना जो भी कॉल करता है ना, अगर प्राइवेट नंबर से आती थी कॉल्स, कभी भी आती हैं, तो वो पहले इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं फलां बात कर रहा हूँ, और हम पहचान लेते हैं क्योंकि उनके एक्चुअल नंबर्स भी हमारे पास होते हैं। ये नहीं है कि हमारा स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी एजेंसीज़ हैं, FIA हो गया, बाकी उन सबको हम जानते हैं बड़े अच्छे से। लेकिन ये नहीं होता कि कोई इस तरह कॉल करे प्राइवेट नंबर से, मैं पहले प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ब्रिटेन एक्सेंट में, फिर अंग्रेज़ी में, फिर उर्दू में, फिर बताने, और फिर मैंने मालूमात भी निकालनी, और ये कहा कि इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है, तुम बार बार तुम जो है ना बैठ के उसकी तौसीफ़ कर रहे हो और उसके हक़ में बात कर रहे हो, तो बंद कर दो ये अब करना, ये ड्रामेबाजी बनना, हमें तुम्हारी लोकेशन पता है, हम तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और ये मैंने कहा बात सुन यार, आप दोबारा मुझसे इस टोन में ना बात करना, तो जिधर बैठा है ना उधर की लोकेशन भेज, मैं उधर आ जाता हूँ, ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ तेरे अंदर कितना तब बड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ बुज़दिल आदमी करता होता है। आप अपने नंबर से आओ, अपने नाम के साथ आओ, हम रिस्पेक्ट देंगे, हम सल्यूट करेंगे, अपने साथ बिठाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से छुप छुपा के डराने या धमकाने की कोशिश करोगे तो भाई, मेरा घर आधे से ज़्यादा मीडिया को पता है मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा ऑफिस आधे से ज़्यादा मीडिया को भी पता है, और लोगों को नॉर्मली पता है। मेरे इवन फ़ोन नंबर्स तक मेरे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आप आए, मुझे ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे उधर आके पहुँच जाए, आके मिले मुझसे। और इतना अगर तुम्हारे अंदर, तुम माई के लाल हो, तुम्हारे अंदर दम है जो तुम मुझे धमका रहे हो, तो एकदम मुझे टच करके दिखा दो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये पब्लिक ही नहीं छोड़ेगी। सो व्हाट नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी? जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपको प्राइवेट नंबर से कॉल आई, और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनके साथ कोई ना कोई हर दिन पेश आता है हादसा, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या सिचुएशन बन रही है? इनको अपने पॉलिसीज़ को रिविजिट करना होगा। जो भी कर रहा है, इसके पीछे गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के पीछे हैंडलर्स हैं, जो भी ये कर रहा है, इनको अपनी पॉलिसीज़ रिविजिट करना होगी। ये 1990 नहीं है, ये 1980s नहीं है, ये 2022 है। एक जगह दबाएंगे, दूसरी जगह से निकलेगा। आप अपनी हरकतें दुरुस्त कर लें, अपने सॉफ्टवेयर हाउस को अपडेट कर लें। अब तो विंडोज़ 11 आ गई है भाई, तुम लोगों का वही विंडोज़ 1947 चल रहा है, उसको अब अपडेट कर लो, क्योंकि अब आप लोगों को अपडेट होने की ज़रूरत है। हम बहुत बार बार ये बात सुनते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ये हो गया वो हो गया। अब आप लोग अपने आप को अपडेट कर लें, बड़ा मसला है इस मुल्क के अंदर। हम सिर्फ इंटेलेक्ट जो है ना वो किसी एक
शख्सियत की या किसी एक इदारे की मीरास नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। आप उनके साथ बैठें, डिस्कस करें, मसाइल हैं उनको ठीक करें, वरना ये मामला अगर बढ़ते गए तो इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अभी आधा घंटे पहले लाइट नहीं थी मेरे घर में, यूपीएस भी लगे हुए हैं। हर 2 घंटे के बाद यहाँ पर इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया में, बड़ा बेहतरीन लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर हर 2 घंटे के बाद लाइट जा रही है। क्या हम इमेजिन कर सकते थे? और अगर इन नाअहलों ने इनके अंदर हैंडलिंग की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी तो इससे पहले तो फिर ठीक चला रहे थे कि पेट्रोल 145 का मिल रहा था, अभी 250 पे चला गया। जो मेरी गाड़ी, मेरे पास जो एल्टिस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल गाड़ी, अगर बड़ी पे जाएँ तो वो तो 22,000 रुपये का फ्यूल भर रहा है टैंक। नॉर्मल गाड़ी का जो 6,000 का टैंक भरता था, कल मैंने 11,500 रुपये एल्टिस ग्रैंडे का भरवाया है मैंने फ्यूल। ये हालत हो गया। चले हमें तो कैपेबिलिटी है कि डिजिटल अर्निंग हो रही है, साथ में हमें ऑफिस भी बड़ा अच्छा पे कर रहा है। मैं तो सोचता हूँ उस गरीब का, ये मेरा भाई कैमरामैन पीछे बैठा है, ये कैसे ट्रैवल करता होगा, ये मेरा भाई कैसे बाइक चलाता होगा, मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा जमील फारूकी साहब, ज़रा बताएं कि इमरान खान साहब के बारे में, ज़ाहिर है आपको कॉल पे बात भी हुई कि वो आपके मामा लगते हैं ये वो, तो क्या इमरान खान की पार्टी में से, पीटीआई में से कोई जो है वो किसी ने आपसे बात की, किसी ने कोई कॉल वगैरह की हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, समथिंग लाइक दैट? मेरी खान साहब से खुद इन पर्सन बात हुई थी एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2 जगह नाम लिया गया, शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी की जानिब से। खुद खान साहब अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है कुछ देर में। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो सिर्फ करी जर्नलिस्ट के ऊपर रहे। तो पहले इनिशियल टाइम्स के ऊपर पीटीआई की जानिब से या उनकी जो ऑफिशियल मीडिया टीम है उनकी जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आया था। इट वाज अनोइंग, और मैंने कई जगह खड़े होकर बोला भी है कि जिनको मेरा मामा बनाया हुआ है उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो खैर, लेकिन वो वहाँ तक पहुँची है, बात तो बड़े सीरियस हैं सारे एंड दे आर कंसर्न। बट हैविंग सेड दिस ऑल, कोई पार्टी अगर सेंटिमेंट शो करती है या रिएक्शन शो करती है, नहीं करती, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन पब्लिक ने किया है। एंड पब्लिक ऑन द सोशल मीडिया एज वेल एज इन पर्सन, फ्रॉम अमेरिका, रवांडा, साउथ अफ्रीका, कनाडा, तमाम पाकिस्तानीज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशन विद एनी पार्टी, जिन ने भी मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेजेस किए हैं, मुझे कॉलें की हैं और फिर ट्विटर के ऊपर मेरी तस्वीर के साथ मुझे सपोर्ट किया है, मैं आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। जितना प्यार आपने मुझे, मैं उन सब जर्नलिस्ट का नाम भी ले देता हूँ, इमरान रियाज खान हो गए, साबिर शाकिर हो गए, अरशद शरीफ हो गए, मैं हो गया, समी इब्राहिम साहब हो गए, और बहुत सारे लोग हैं। उन सबको जितना आपने खुल के प्यार दिया है, यकीन करें कि हम आपके हमेशा हमेशा ममनून रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी ऑफ कोर्स है। तो एक सवाल जो मैं जाते जाते इनसे ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, पीपल यूज्ड टू से कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू गेट फेम, तो क्या आपको लगता है कि ये तरीके करके इंसान एक फ़ेम हासिल कर सकता है, लोगों को अगर आसान अल्फाजों में समझा? देखिए, फ़ेम हासिल करने के 10 और तरीके भी हैं। जिसको सीरियस लाइफ थ्रेट्स होते हैं ना, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेके, अपनी लाइफ के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेके किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, क्योंकि कल को उसको प्रूव भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो वही करेगा जिसको फिर इसकी बेसिक्स का नहीं पता कि जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट रियलिटी, ट्रुथ। आप एक हद तक कहीं पर जाकर कुछ एग्जैजरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैंने तो इवन आपको फ़ोन भी दिखा दिया, ठीक है। अब मैं ये दिखाना नहीं चाहता, मैंने वो स्क्रीनशॉट तो शेयर किया, मैंने एक्चुअल आपको कॉल दिखा दिए, वो नहीं दिखाता होता, क्योंकि ये बड़ा इजी है कि किसी के नंबर को किसी तरह भी सेव कर लो। आपको मैंने एक्चुअल दिखा दिया कि नंबर ही नहीं शो होते। जो इस तरह की कॉल्स होती है ना, अननोन कॉल्स या प्राइवेट कॉल, उसका नंबर ही नहीं आएगा उसका। आप, हाँ, मैंने रिकॉर्ड ज़रूर उसका रखा है और मैंने फ़ौरन में अपनी सिस्टर्स को वो भेज दिया है कि कल को अगर कोई वाक़या होता है, कल को कोई प्रॉब्लम होता है, आपने गाहे बगाए ये 3 कॉल्स हैं, इन तीनों को आपने रिलीज़ कर देना है सोशल मीडिया के ऊपर। इवन मैंने अपने वसीयती पैगामात भी लिखवा दिए हैं कि उस बंदे का नाम क्या है, मालूमात मैंने निकलवा ली हैं, वो कहाँ पर बैठता है और किसके कहने पे उसने कॉल की थी, और उसके बाद बुज़दिल आदमी गायब कहाँ पे है, क्योंकि उसकी भी कुत्ते वाली हुई है वहाँ पे। क्योंकि जितना बड़ा डेंट उनको पहुँचा है ना, वो सब परेशान है कि यार ये इसने क्या हरकत की है, एक शरीफ आदमी को जिसने कभी कोई ऐसी बात की ही नहीं है, उसको जाके इसने कॉल कर मारी है और ये हमें नुकसान हुआ है इसका। ये अंदर ही अंदर, हमारे भी तो दोस्त बैठे हैं ना हर जगह, वो बताते हैं कि ये हुआ। तो जिस ये आपका सवाल ऐसे बड़ा वैलिड है, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ भी करते होंगे, लेकिन एज फार एज अबाउट दीज फ्यू जर्नलिस्ट इज कंसर्न, लाइक इमरान रियाज हो गया, उसको सीरियस थ्रेट्स हैं।
मुझे सीरियस थ्रेट हैं, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, नौकरी कमाई है उन्होंने, वो पागल होगा अपनी नौकरी कमा देगा यार। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, जहाँ पर सीरियसनेस शो करनी चाहिए वहाँ कर देनी चाहिए। लाइफ थ्रेट पे कोई भी किसी किस्म का सवाल या निशान नहीं लग सकता। ज़िंदगी सबसे जो है वो कीमती चीज़ है। जमील फारूकी साहब की आपने बात सुनी, वी रियली होप कि आपको जो इन्होंने बताया है, जो उन्होंने समझाया, वो समझ आया होगा। अगर आप जो है वो इनसे जो है वो अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साफ डिजिटल से फिर वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।